बेचने अपना रूप बदलकर। अब उसके पास और भी सुंदर पतंग थी। पतंग ले लो पतंग, मेरे पास हरे रंग की पतंग है, लाल है, नीली है, पीली है। थोड़ी ही देर में इमरती की रेड़ी पर भीड़ लग जाती है। उसकी रेड़ी के पास कुछ औरतें आपस में बात करती हैं। रामती बहन देखना, अब की हमारे गांव में 15 अगस्त पर खूब रौनक होने वाली है। उस औरत के पास इतनी सुंदर सुंदर पतंग है, इन पतंगों से पूरा आकाश जगमगा जाएगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे तो वो वाली पतंग चाहिए जिसकी ना लंबी सी पूंछ है। मुझे तो वो बड़ी वाली पतंग चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आकाश में मेरी पतंग सबसे बड़ी दिखे। यहाँ भी बच्चे तो बच्चे बड़े भी इमरती से पतंग खरीद खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे। और वहाँ सिंघुआ गांव में एक एक करके सभी आदमी और बच्चे पतंग बनते जा रहे थे। जब पतंग बना आदमी उड़ रहा था, उसकी पत्नी आशा उसके पीछे पीछे भाग रही थी। चुन्नू के बापू, कोई तो बचाओ मेरे पति को। हे राम, ये क्या हो गया? ये पतंग कैसे बन सकते हैं? उधर दूसरी औरत सरिता रो रही थी, चिल्ला रही थी अपने बेटे और पति के लिए। हे भगवान, मेरा पति और मेरा बच्चा दोनों पतंग बन गए और आकाश में उड़ गए। गांव में गिने चुने 2-4 ही लोग बचे थे और उनका डर के मारे बुरा हाल था कि कहीं वो भी पतंग न बन जाए। सभी गांव वाले बातें कर रहे थे। ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? एक एक करके सभी पतंग बन गए और उड़कर कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। अरे भाइयों, मैंने तो सुना है कि पास के गांव में सभी लोग पतंग बनकर उड़ गए। क्यों ना हम सब मिलकर पता लगाएं कि ये सब कौन कर रहा है। अगले दिन सुबह सुबह सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरा लाल, कहाँ गया तू? क्यों रोती हो बहन? यहाँ सभी के बेटे या पति पतंग बन चुके हैं और अब हम कुछ ही लोग बचे हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, पतंग ले लो पतंग। ए पतंग वाली, जा यहाँ से जा, तेरी कोई पतंग नहीं खरीदेगा। हम वैसे ही पतंग को लेकर बहुत परेशान हैं। तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो तुम 2-4 बचे हो उन्हें भी मैं पतंग बना दूंगी। तुम्हारा क्या मतलब? और तुम्हें कैसे पता कि हम किस बात को लेकर दुखी हैं? मुझे सब पता है क्योंकि ये सब मैंने किया है। अरे भाइयों, मुझे तो लगता है ये सब इसी का करा धरा है। इसे मारो सब। तभी वो अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और ऊपर आकाश में बहुत बड़ी पतंग बनाकर उड़ने लगती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पकड़ो पकड़ो मुझे। चुड़ैल उड़ती हुई जंगल की तरफ जाती है। अरे भाइयों, इस चुड़ैल का पीछा करो, ये ही बताएगी कि जो लोग पतंग बने वो सब कहाँ गए। अरे ये चुड़ैल तो जंगल में जाकर घुस गई। चाहे कुछ भी हो, मैं इस जंगल में जरूर जाऊंगी। सभी गांव वाले जैसे तैसे जंगल में घुस तो जाते हैं, पर उन्हें वो चुड़ैल कहीं नजर नहीं आती। तभी भवरी को किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी? मुझे इस आवाज का पीछा करना होगा। आवाज तो मुझे भी आ रही है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। सभी आवाज का पीछा करते करते उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिस पेड़ पर किसी का पति तो किसी का बेटा पतंग बने अटके पड़े थे। वो देखो, वो मेरा बेटा विजय है। आखिर मैंने अपने बेटे को ढूंढ ही लिया। माँ, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे भाई, हमें यहाँ से उतारो। भूख प्यास से यहाँ लटके लटके हमारा दम घुट रहा है। चलो भाइयों, इन सबको पेड़ से उतारते हैं। तभी चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगर तुमने मेरी पतंगों को जरा भी हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं इन सबको फाड़ दूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन सबको लटके हुए देखकर तुम लोगों का जो हाल हो रहा है वो देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चुड़ैल सभी पतंगों की डोर अपने हाथों में ले लेती है और उन सबको आकाश में ऊपर उड़ाने लगती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, बचाओ माँ, बचाओ मुझे। भवरी चुड़ैल के पैरों में गिर जाती है और छोड़ दे मेरे बच्चे को। एक माँ अपने बच्चे के लिए भीख मांग रही है तुझसे। अगर तूने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा तो इस मांझे से अपना गला काट डालूंगी। चुड़ैल एकदम शांत हो जाती है और उसे भवरी पर तरस आ जाता है। उठो, ऐसी गलती मत करना, मैं भी इसी मांझे से मरी थी। उस दिन मैं अपने सिर पर टोकरी में सब्जी रखकर सड़क किनारे से आवाज लगाती हुई जा रही थी। अचानक मेरी नजर एक पेड़ पर गई। उस पेड़ पर मैंने देखा कि एक पक्षी पतंग के मांझे में लिपटा पड़ा है और तड़प रहा है। मैं उसे छुड़ाती, उतनी देर में वो अपना दम तोड़ चुका था। मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो सड़क के बीचों बीच पतंग का मांझा पड़ा था और सामने से एक स्कूटर आ रहा था। उसके पहिए में मांझा फंसने की वजह से वो स्कूटर सवार स्कूटर के साथ गिरा और उसने भी पक्षी की तरह ही वहीं दम तोड़ दिया। थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सब देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। फिर क्या था, कहीं से उड़ती हुई पतंग मेरे पास आई और उस पतंग का मांझा अचानक मेरी गर्दन में लिपट गया। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो इतना मजबूत और टाइट था कि मेरी गर्दन से निकल ही नहीं रहा था। उससे खून निकलने लगा और मेरा दम घुटने लगा। फिर मैं वहीं तड़प तड़प कर मर गई। बस तभी से मैं चुड़ैल बन गई। जो भी पतंग उड़ाता है मैं उसके साथ ऐसा ही करती हूँ।
अपने मजे के लिए तुम लोग कितने लोगों को, कितने बेजुबान पक्षियों पर अत्याचार करते हो। हमें छोड़ दो, अब हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।